कैन वी स्टार्ट? यस सर। और एक एक और कहाँ है? यस टोटल सर। टोटल तीन थे। एक और कहाँ है? आप अगर पता नहीं सर। उनसे अगर कांटेक्ट कर सकते हैं तो आप बोल दो, वरना फिर वो लेट आएंगे, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है सर, हाँ हाँ, बोल रहे हैं सर। जल्दी जल्दी 2 मिनट में। ठीक है सर, बोल रहे हैं। ओके ओके ओके। सर हेलो। हाँ सर। वो आ रहे हैं? मैं शुरू करूँ? सर शुरू कीजिए सर, पता नहीं हुआ है क्यों। ओके सर, शुरू करता हूँ। तो हाँ, होमवर्क के बारे में बता दे, मैंने जो होमवर्क दिया था आप सभी ने करा या नहीं? गेम एंड यस सर कह रहे हैं। क्या था होमवर्क? प्ले। क्या खेले? प्ले एंड एंजॉय सर, फुटबॉल। ओके, और कुछ पढ़े भी थे क्या जो मैंने सर आई। पढ़ाया? हाँ 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 सर। ये तो फिर गलत बात हो गया यार, मैंने पढ़ने को नहीं बोला था। तो सर पढ़ना तो है ना। नहीं, नहीं पढ़ना है। मेरे क्लास में मेरा आपका केमिस्ट्री सर सब्जेक्ट। होमवर्क हमने नहीं किया। सर आपका काम ने सर आपका हमने काम किया है, सिर्फ खेला है, आपका काम में खेला हाँ है। ठीक और है। अलग सब सब्जेक्ट तो यस पढ़ना सर। है। मेरे सब्जेक्ट मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कैसे पढ़ाना है, ठीक है? क्योंकि फिर इधर उधर से पढ़ लोगे ना, ठीक फिर है तुम्हें सर। टेंशन हो जाएगा, है ना? तो पता है, ज्यादा टेंशन यस लेने की सर। जरूरत नहीं है। जितना सारा क्वेश्चंस वगैरह है ना, सब मैं क्लास में ही करवा दूंगा, A to Z। कुछ भी नहीं बचेगा एक्स्ट्रा। बाकी जो तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स वगैरह होंगे, सारा कुछ कर लोगे, कुछ भी नहीं बचेगा एक्स्ट्रा। ठीक है? चलो हम शुरू ओहो। करते हैं, है ना? तो ये PDF, मैं स्क्रीन विजिबल है सभी को? पूरा पूरा स्क्रीन? हाँ यस सर। सर, विजिबल है। ओके। तो सबसे पहले वेलकम्स टू नमोज एकेडमी। चलो हम शुरू करते हैं, है ना? ओके। नाउ तो हम पहले ही चैप्टर शुरू कर चुके थे, जिसमें शायद मैंने एटम्स के बारे में बताया था, बट रिकैप कर लेते हैं एक बार, ठीक है? क्योंकि आज हमारे पास PDF है, और किसी ने फ़ोन भी किया था वो नोट्स वगैरह के लिए। तो आई एम सॉरी, मैं नोट्स नहीं भेज पाया। मैंने सोचा एक बार PDF बना लेता हूँ, उसके बाद सारा कुछ इसी में हो जाएगा। ठीक है? तो PDF तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, तो एक काम करना आप, तो मैं PDF अभी 2-3 दिन बाद ही सेंड कर पाऊंगा। तो एक काम करना आप, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? या लिख लेना, मैं लिखवा लूंगा। ओहो। हाँ, क्योंकि PDF मैं एक बार बनने के बाद मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है? तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, वो चैप्टर का क्या नाम था? एटॉमिक एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा। एज द नेम सजेस्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्या लग रहा है? एटॉमिक स्टैंड फॉर एटम, और स्ट्रक्चर ये बताने का कोशिश कर रहा है ये चैप्टर हमें कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ठीक है? एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम के अंदर क्या क्या चीजें है, या फिर तुम ऐसा कहो कि एटम है क्या, वो इसका डिजाइन कैसा दिखता है। ठीक है? ओके। तो ये सब तो पहले डिस्कस हो चुका था, डीप नहीं जाएंगे। इसमें सब टॉपिक क्या क्या है, इसमें पढ़ना क्या क्या है सबसे पहले? तो पहला क्लास में मैंने ये डिस्कस कराया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है।
ये एटम्स के बारे में हमें बताता है, और जो एटम्स पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्टुलेट हैं उसके बारे में बता देता है, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद पता है तुम्हें, जब तुम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ोगे ना, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमें ये बताते थे कि जो एटम्स है ना, वो अब डिवाइड नहीं हो सकता है। जो किसी भी मैटर और एलिमेंट का सबसे छोटा चीज होता है ना, वो क्या होता है? एटम। एटम। एटम से छोटा कुछ होता ही नहीं है। तो यार सिंपल सा बात है, जब एटम से छोटा कुछ होता ही नहीं है, तो जो तुम एटम को इसका मतलब तोड़ ही नहीं पाओगे, इसके अंदर कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, जब ये तीन न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स का डिस्कवरी हो गया एटम के अंदर, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या हो गया? फेल हो फेल। गया। ओके, फेल हो गया, ठीक है। तो उसके वजह से हम डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ेंगे। सिंपल सिंपल सा बात है, क्या क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, समझ में आ रहा है। फिर ये क्यों पढ़ेंगे, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये पढ़ लिए। अब मेन जो हमारा चैप्टर था ना, पता है क्या चैप्टर था हमारा? चैप्टर हमारा ये था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बताएंगे हमें कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होगा। अरेंज इन फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम। जो तुम फंडामेंटल पार्टिकल्स खोजे हो ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको तुम एटम में कैसे अरेंज करोगे? समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो कैसे कैसे सब टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें? कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, मतलब सिंपल सिंपल सा जो कहानी है ना, एटम आया, ठीक है, एटम वाला फेल कर गया, उसके अंदर तीन चीजें निकल गई, उसके अंदर तीन चीजें निकल गई यार, तब साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, यार उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ गया, ठीक है। तो तुम उसको यार एटम में अरेंज कैसे करोगे? सर। हाँ। सर एटम से छोटा होता ही नहीं है, हम्म। तो सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंस है वही एटम बात है। से? ये मैंने तो कल बताया था, बट आगे चलो इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलो इसका आंसर मिल जाएगा। मैंने कल क्या बताया था, एटम से छोटा कुछ नहीं होता है, बट एटम से छोटा फाउंड हुए ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तभी तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हुआ। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग था कि एटम से छोटा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ। अब आगे, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, रिलेट कर पा रहे हो? एटम्स का खोज हुआ, बट एटम्स का खोज जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने किया, तो उसमें तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स फाउंड हो गए, तो जो एटम्स का खोज सब फेल हो गया, इसलिए हमें ये पढ़ना है। उसके बाद हम, जब हम तीन चीजें फाउंड हुए ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उसका अरेंज कैसे करेंगे एटम में, इसलिए पढ़ना है अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम, दैट इज योर चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओके। नाउ उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इसके बारे में पता है क्या? तुम्हारे चैप्टर में कुछ दिया ही हुआ नहीं है, बस इसका डेफिनेशन है। बट मैं थोड़ा सा इसका स्टोरी बता के थोड़ा सा ऊपर ओवरव्यू देना चाहूंगा, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। उसके बाद एक एटॉमिक नंबर, ये सब साइड का थोड़ा टॉपिक है, जो मैंने जब आपका नोट्स पढ़ रहा था तो इसमें मिला मुझे। तो मैं ये जो जो थोड़े थोड़े टॉपिक रह जाते हैं, मैं ये लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है। और आपको पता है, जो अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना, इसको, हेलो, हाँ सर। हाँ, पता है मेरा ना नेटवर्क बहुत खराब है, मेरे स्क्रीन पे बार बार आ जा रहा है ये नेटवर्क इज पुअर, नेटवर्क इज पुअर, बैड वगैरह, तो मैं इसके बीच में हेलो हेलो कर लेता। पता है क्या, जो अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना, इसको एक साइंटिस्ट ने अरेंज नहीं किया, अलग अलग साइंटिस्ट ने अरेंज किया। एक आता है मिलिकल्स ऑयल ड्रॉप पे, ठीक है। और मतलब शायद डाल्टन्स वगैरह अरेंज करते हैं इसको, अलग अलग हम चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। इसको फिर बोर्स मॉडल ऑफ एटम कुछ करके अरेंज करते हैं, रदरफोर्ड का अरेंजमेंट है, अलग अलग तरह करके अरेंजमेंट है, ठीक है। चलो, तो मतलब तुम्हें ना यार, पता है क्या इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जब हम किसी भी चैप्टर को शुरू करते हैं ना, तो चैप्टर तो शुरू हो जाता है, पढ़ने भी लगते हैं, समझ में भी आने लगता है। बट मेरा क्या था ना, कि जब मैं पढ़ता था ना, तो जब चैप्टर शुरू हो, तो मुझे ना चैप्टर के शुरुआत में मालूम होना चाहिए हम आखिर ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, जरूरत क्या पड़ा, और इसका इस धरती पे काम क्या है, एप्लीकेशन क्या है। मैं वो तो बताऊंगा इसके, इस धरती पे काम क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इसका यूजेस क्या, पढ़ क्यों रहे हैं। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप इस चैप्टर जो नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक से डेविएट होकर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो मुझे, ये आपको पता होना चाहिए। सर अभी आप रिलेट कर पा रहे हो क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको?
बिकॉज ये एटम के बारे में बताते हैं, मैंने अभी बताया ना आपको, ये एटम के बारे में बताते हैं, फिर उनके बारे में ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोज होता है, तभी जाके हम इसको अरेंज करते हैं, दैट इज योर चैप्टर, ये वाला। ओके, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। पक्का? सर हम्म। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर सर, मतलब ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं सर, इसके बारे में बताइए ना। जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर है, एंड इलेक्ट्रॉनिक देखिए, कंफिग्रेशन, ये जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये तो बहुत लास्ट का टॉपिक है, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, इसके बारे में मैं कोई आंसर नहीं दूंगा अभी, ठीक है। और जो ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा। ये तीनों क्यों पढ़ रहे हैं अभी मैंने आपको बताया। सर एक बार फिर बोल दीजिए ना। ओके, मैं फिर बताता हूँ, एक सेकेंड। चलो देखो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अच्छा आप बताओ, कल हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या पढ़ा था? एटम के बारे में पढ़ा था हमने इसमें। जैसे कल हमने हाँ हाँ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में एटम्स के बारे में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, समझ में आ रहा है? हाँ, एटम्स हाँ के बारे में भी पढ़ा गया था ना। एटम्स कैन बी नाइदर क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, ये एक पोस्टलेट था, और एक दो पोस्टलेट मैंने बताया था। बताओ बताओ। हाँ, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। हाँ वेरी गुड। और एक, छोड़ो रहने दो ना, अभी ये और सर पोस्टलेट पे क्यों जाते हैं, देखो। तो हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था, यस ठीक है। सर। हाँ, तो जब हमने इस चैप्टर में एटम्स के बारे में पढ़ा था, तो तुम्हें पता चल गया कि एटम्स वाला जो कंसेप्ट है, डाल्टन एटॉमिक जो थ्योरी है, फेल हो गया। जो इन्होंने कहा था कि एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट, वो फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारा पता चल गया कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। एटम्स के अंदर ये तीनों चीज होते हैं, ठीक है। जब ये तीनों चीज होते हैं तो कैसे कह सकते हैं सर आप कि एटम सबसे छोटा एलिमेंट होता है? ठीक है, एक सेकेंड तो नॉर्मल, उसके अंदर भी तो ये तीनों चीजें होती हाँ, है। तो जब हम एटम को तोड़ेंगे तो ये तीनों चीजें आएंगी। ओके, ठीक है। तो इसलिए इस तीनों चीज को पता है क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जब डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स हुआ, तो ये वाला कंसेप्ट फेल हो गया, ठीक है। तो अब तो भाई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाउंड हो गया, इस धरती पे आ गया। जब इस धरती पे पहले से था, हम खोज कर लिया अब इस चीजों का। तो जब तुम खोज कर लिया, तो यार अब साइंटिस्ट के दिमाग में एक बात आया, ये है एक एटम, ये है एक न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अरेंज कैसे करेंगे? हालांकि न्यूक्लियस भी नहीं पता था अभी, उन्हें सिंपल सिंपल ये एटम पता था। तो इसमें हम अब चीजों को अरेंज कैसे करेंगे? पता है, जब अरेंज किए ना, तो बहुत तरह का परेशानी आया, बहुत साइंटिस्ट आए, बहुत अलग अलग तरह का बातें बनाए, उसमें न्यूक्लियस वगैरह भी फॉर्म हुआ, अलग अलग तरह की चीजें फॉर्म हुई, ठीक है। तो इसलिए अब हम पढ़ते हैं अरेंजमेंट इन फंडामेंटल पार्टिकल्स। तुम्हारा रियल टॉपिक क्या था? एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक। मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर क्या क्या है, कैसी कैसी चीजें हैं, एटम दिखता कैसा है, गोरा है, नाटा है, काला है, वट एवर, ठीक है। तो वही पढ़ेंगे हम, अरेंजमेंट इन फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम। मतलब अरेंज करना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को किसी भी एटम में अरेंज करना। ओके बच्चा? जी सर। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए। हाँ सर। हेलो। हाँ। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना। हम्म। तो सर इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तीनों में डिफरेंस क्या है आपस में? भाई ये तो मैं आगे बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे ठीक। में मैंने तो अभी तक आपको कुछ बताया ही नहीं। अभी तो हम यही पढ़ेंगे कि अभी तो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन एक नाम होता है। अभी तो इलेक्ट्रॉन को हम डिस्कवर करेंगे आपस में मिलके, फिर डिस्कवर करेंगे तो फिर पता चलेगा, अच्छा अच्छा इलेक्ट्रॉन ये होता है, न्यूट्रॉन ये होता है, प्रोटॉन ये होता है। अभी तो हम डिस्कवर कर रहे हैं, अभी तो यार हम उसके बारे में जानते भी नहीं है। अभी आगे चैप्टर में डिस्कवर करेंगे उसको। देखना, तुमसे ही डिस्कवर करवा दूंगा, तुम ही बोलोगे अरे यार ये तो इलेक्ट्रॉन बन गया। चलो, सबसे पहला कंसेप्ट जो था हमारा,
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक मैंने तो अभी सारा सारा आपको सब टॉपिक में जब रिव्यू में ही अभी अभी सारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बता दिया, बट फिर भी एक जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं। डाल्टन concept was related with indivisibility of the atom and the main points. Okay, एक सेकंड यार. Okay, R. Uh, atoms is the smallest particle of an element which cannot be further subdivided. किसी भी एलिमेंट का जो एटम्स होता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है. अंकित सिंह. ओके, चलो. तो जो एटम्स होता है ना, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. ठीक है, उसको आप फर्दर डिवाइडेड नहीं कर सकते हो. बट ये तो गलत हो गया था बाद में. बट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो यही बोल रहे थे अभी. ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोलते हैं वो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट. ये पॉइंट ना मैंने कल बताया था, बट ना मैंने इस पॉइंट का कुछ क्वेश्चन लिया है. ठीक है, उस क्वेश्चन से मैं इस पॉइंट को और अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा. सो मुझे पता है मुझे कैसे क्लियर करना है, सो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, मैंने एक बहुत सा अच्छा सा, मतलब अभी तक मैंने आज जो मैं पढ़ाऊंगा ना या कल तक जो पढ़ाऊंगा उसके बाद मैंने बहुत सा अच्छा सा एक क्वेश्चन प्रोग्राम करा है. मतलब कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पुट करना है. ठीक है, उस क्वेश्चन में सारा हम चैप्टर का रिकैप करेंगे. हर 2 दिन में हम सारा चैप्टर का रिकैप करेंगे. ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, घर पे मैं सारा करवा दूंगा. ठीक है, होमवर्क कुछ नहीं देता हूँ यार, खेलो कूदो होमवर्क देता हूँ यार, वो भी करके नहीं आते हो फिर. चलो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन इन द सिंपल रेशियो एंड फॉर्म कंपाउंड. ये मैंने कल बताया था. किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट में? फिर से एक्सप्लेन करूँ? हाँ सर, एक्सप्लेन कीजिए। फिर से एक्सप्लेन करूँ इस पॉइंट को. ओके, देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन इन द सिंपल रेशियो एंड फॉर्म कंपाउंड. मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम है, मान लो ये कोई एक एलिमेंट है हमारे पास मैग्नीशियम का, कोई हमारे पास एक और एलिमेंट है ऑक्सीजन का. ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस मैग्नीशियम का और जो इस ऑक्सीजन का कुछ फिक्स रेशियो मिलके तुम्हारा क्या बना देगा, कुछ फिक्स रेशियो मिलके एक कंपाउंड बना देगा. मान लो 2 MgO है, बनता है तुम्हारा 2 Mg बनता है. ठीक है, तो तुम्हारा इसका कितना रेशियो, इसका कितना लिए तुम, इसका तुम ले लिए 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम. मोल वगैरह ज्यादा ध्यान मत देना, बस यहाँ पे देखो कि इसका स्टेशियो कोफिशिएंट कितना है, 2. मोल वोल सुनकर कंफ्यूज मत होना यार, मोल से मुझे बहुत डर लगता था, बट मोल कुछ नहीं है. शायद तुम्हें भी डर लगता हो, बट मैं मोल क्लियर करा दूंगा. तुम्हें जो जो पॉइंट ऊपर ऊपर जा रही है ना, एक काम करो, तुम नोट करते चलो. ठीक है, मतलब अभी जो ऊपर ठीक जा है रही तुम सर। मेरे से पूछो, अभी जो ऊपर जा रही मेरे से पूछो, रोक के पूछो. बट ओवरऑल क्या होता है, घर पे या बाहर कहीं भी तुम पढ़ते हो, जो जो पॉइंट ऊपर जा रही है नोट करके चलो. ठीक है, और मैं कभी किसी दिन यस डाउट सर। क्लास लगाऊंगा. ठीक है, सारा सारा पॉइंट वो तुम क्लियर कर लेना. ओके, चलो. तो इसका 2 मोल लिए, ओके इसका सर। 1 लिए, तुम्हारा क्या बन गया, 2. मतलब क्या लिए, 2:1. क्या बन गया, 2. मतलब ये कह रहा है कि ये फिक्स रेशियो में लिए, ये 2 फिक्स है, 1 फिक्स है, ये दोनों फिक्स लिए. कुछ फिक्स रेशियो ले, कुछ एटम का फिक्स रेशियो लेने पर ही फिक्स रेशियो का कंपाउंड बनता है. ये पॉइंट तुम्हें पढ़ते 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 दिमाग में पूरी अच्छी तरह से बैठ जाएगा. ठीक है, ये पॉइंट बैठ जाएगा. ठीक है, अभी शायद तुम्हें इसका इतना अच्छा से फील ना आ रहा हो, बिकॉज तुमने अभी केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन बहुत कम कराया है. पता है, हजारों 1500 तकरीबन कर करके तुम्हारा केमिकल रिएक्शन 11 12 तक. ठीक है, सर ये तो बैठ जाएगा पूरी अच्छी तरह से. हाँ, टू डरमल. सर हम्म. सर एक बार फिर से बता दीजिएगा ना थोड़ा सा सर। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन वाला. हाँ 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 सर। मैंने 3 4 बार बता रहा हूँ इस चीज को ध्यान से. मैं तो बोल तो रहा हूँ, ये आगे मैं खुद इस सब का एप्लीकेशन लिया हूँ, बता दूंगा. बट मैं एक बार अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, देखो, फटाफट सुनो. ठीक है, एक सेकेंड. ये क्या है तुम्हारा, तुम खुद बोलोगे. अब देखो ये क्या है. मैग्नीशियम। ओके, ये क्या है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. कैसे बनता है ये ध्यान नहीं लगाना है, बस बनता है. मैं बता दूंगा कैसे बनता है जब काम होगा तुम्हारा. अभी इस चैप्टर में रहते हैं.
ठीक है। ये यहाँ पे जब बैलेंस करो, कैसे बैलेंस होता है शायद नहीं पता होगा तुम्हें, मैं बता दूंगा कैसे बैलेंस होता है। तो ये कहने का मतलब कि जब तुम दो मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक है, ठीक है, कहने का मतलब जब तुम दो मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन लोगे तभी तुम्हारे ये कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मान लो, पता है क्या, डॉक्टर बोल रहा है ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड लेके आओ वरना ना मैं इसका इलाज नहीं करूंगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेके आओ। तो सब दुकान बंद है, कोविड का सीजन चल रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम मान लो तुम्हारा एक दोस्त एक मैग्नीशियम खरीद के ले आया, ठीक है, और मान लो तुम्हारा दो दोस्त है, एक को तुमने बोला कि तुम दो मैग्नीशियम खरीद के लाओ, तुम एक ऑक्सीजन खरीद के लाओ, ठीक है, तुम्हारा एक दोस्त गया, वो एक ऑक्सीजन खरीद के तो ले आया, बट जो तुम्हारा दूसरा वाला दोस्त है ना वो एक ही मैग्नीशियम खरीद के लाया। अब तुम सोचोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले, नहीं बनेगा। नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए तुम्हें दो मैग्नीशियम की ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए तुम्हें कितनी मैग्नीशियम की जरूरत पड़ेगी? दो। इसलिए पॉइंट कह रहा है तुम्हें फिक्स रेशियो की जरूरत पड़ेगी तभी कोई कोई कंपाउंड बन जाएगा, ऐसी कोई कंपाउंड नहीं बनता। ये क्या कर रहा है अंकित? अंकित कौन है? ये बच्चे वाली हरकत। मेरा फ्रेंड, मेरा फ्रेंड है। ओके, तो दो मैग्नीशियम की तुम्हें जरूरत पड़ेगी और एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, मतलब कुछ ना कुछ फिक्स रेशियो होना चाहिए इसका। ये होना चाहिए टू, पेन क्यों नहीं चल रहा मेरा, ये होना चाहिए टू, ये होना चाहिए वन, अब क्या बनता है फाइनली टू। मतलब ये जो फिक्स है ना, टू टू हमेशा फिक्स ही रहेगा। तुम कहीं भी दुनिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओ यहाँ टू लोगे, कहीं भी दुनिया में ऑक्सीजन बनाओ यहाँ वन लोगे, और ये फाइनली टू बन जाएगा तुम्हारा। ओके, नाउ यस एटम, सर। हाँ, नाउ एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये पॉइंट क्या है? एटम्स, मैंने तुम्हें शुरू से ही बता दिया, मैंने कल का क्लास का तो तुम कुछ यही नहीं, वापस से सारे पूछ लिए, कोई बात नहीं। चलो एक सेकेंड। एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना तुम कभी बना सकते हो ना कभी इसको इसका अस्तित्व को मिटा सकते हो। एटम्स लाइक पुष्पा। एटम नहीं यार, पुष्पा नहीं यार, पुष्पा को तो कोई ना कोई बनाया ही था। देखो, सर हाँ, तुम्हें क्या लगता है एटम्स को क्या नाम दें? कोई बोल रहा था सर। सर हम बोले यस सर। अच्छा यस सर बोले। नहीं मतलब कुछ तो यस सर। पुष्पा नहीं होगा यार, पुष्पा हाँ नहीं कुछ होगा तो नहीं यार। होगा। पुष्पा नहीं होगा यार, क्या होगा यार, कोई इंसान तो होगा ही नहीं, क्योंकि इंसान को तो कोई ना कोई बनाया ही है यार। यस सर। हाँ, क्या नाम दे यार, छोड़ रहने दो यार, तुम लोग से पूछना ही बेकार है। मैं तो मूवी नहीं देखता हूँ, तुम लोग देखते होगे शायद, मुझे लगा बता दोगे। नो सर। सर हाँ, मेरे को एक एक भी मूवी में इंटरेस्ट नहीं है सर। क्या? आई ऑलवेज सी। सर मेरे को मूवी में इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा, आपको मूवी में इंटरेस्ट नहीं है, किसमें इंटरेस्ट है फिर? सर न्यूज, पढ़ाई में इंटरेस्ट है नहीं? इंग्लिश न्यूज। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई में इंटरेस्ट है, उनकी खेलने में इंटरेस्ट है, न्यूज सुनने में इंटरेस्ट है। म्यूजिक, ठीक है, चलो किसी दिन तुमसे गाना भी तो सुन लेंगे, हाँ। और चलो, पुष्पा राज वाला। पुष्पा राजवाला नहीं, अच्छा, पुष्पा राजवाला। अरे एक काम करते हैं ना, नहीं, इसको क्या बोल देते हैं यार, छोड़ो ना यार, क्या किसी को क्या ही क्या बोलना है, एटम एटम ही है हमारा। वैसे भी आधा जिंदगी एटम पढ़ने में निकल जाता है, क्या बताएं तुम्हें, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, कैसा ही इंसान है यार। चलो देखो, एटम्स पता है क्या है? एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम को तुम ना बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज एटम इतना छोटा पार्टिकल्स होता है ना, इतना छोटा चीज होता है ना, कि तुम उसको खत्म कैसे करोगे? किसी को खत्म करने के लिए तुम क्या करते हो? मान लो आज तुम बहुत गुस्से में, आज उसको खत्म कर देंगे, क्या लोगे? जाके उसको गोली वोली मार दोगे, काट दोगे, ठीक है, खत्म करने के लिए ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। एटम को तुम कैसे खत्म करोगे? ना उसको काट सकते हो, ना उसको डिवाइड कर सकते हो, ना उसको गोली गोली मार सकते हो, खत्म होगा ही नहीं ना यार, इसका अस्तित्व तो जिंदगी भर रहेगा। तुम कितना भी तुम एटम को कहीं भी फेंक दो, इस दुनिया में कहीं भी फेंक दो, वो तो वहां पे रहेगा ही ना। एटम्स कभी खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है।
और ये जो कंसेप्ट एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड, एटम्स को तुम कभी बना नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही इस धरती में फॉर्म है। तुम इस दुनिया में जो भी है, मेरे आसपास मेरे बेड शीट है, कूलर है, बैग है, टेबल है, ये सब ना हवा में नहीं है, ये सब ना जो यहाँ पे अभी ग्लास रखा हुआ है ना, ये जमीन के अंदर से माइनिंग होकर निकलता है। तो वहां पे एटम्स पहले से मौजूद थे, तो ये सब बना। एटम्स पहले से ही रहते, तुम उसको कभी बना नहीं सकते हो। देखो इसके बारे में पता है क्या, मैं अगर बोलने लगूँ ना यार बहुत बोल दूंगा, लेकिन क्या अगर तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए इतने बारे में तो सिर्फ टाइम बहुत जाएगा। मैं क्वेश्चन से फील दे रहा हूँ, पूरे चैप्टर में इस चारों पांचों पॉइंट का पूरी पूरी फील आ जाएगी, पूरी पूरी। ठीक है, बस वेट करना सीखो। तो ये स्लाइडिंग, अच्छा किसी को भी डाउट यहाँ तक? नो सर। पक्का? और उत्तरांजन, तो नो सर, डरमल, डाउट नहीं है। और कौन था ये अंकित, तो नॉर्मल को तो चार्ट नहीं। अंकित, हेलो अंकित, यार अंकित बोल नहीं रहा यार। हेलो, थोड़ा शर्मीला है सर। क्या शर्मीला है? यार मैं कौन से इसकी शादी का बात करवा रहा हूँ? यस सर। शर्मीला है यार। गजब है यार, लेकिन तुम लोग भी। शर्मिला है यार, है ना? ये आदित्य भी शर्मिला है? नो सर, वो शर्मीला नहीं है। नहीं यार, मेरा भी तो नाम अंकित है, छोड़ रहने दो यार, दो अंकित, अंकित शर्मिला, ठीक है मत बोलो। SSARMILA, शर्मिला, ठीक है। ये PDF ऐसे ही जाएगा आप लोगों के पास, सबके पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अंकित, अंकित नो सर। नहीं ना? हाँ बोल देना उसको। सर बोल देंगे। हाँ बोल देना, फोन करके बोल देना, अच्छे से याद याद से बोल देना, पक्का बोल दोगे ना? आज का तेरा होमवर्क यही। ठीक है सर, बोल देंगे। हाँ चलो। हाँ। आगे यार, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, पता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गया यार, मतलब क्या बताओ। यार तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना यार फेल हो गया मतलब क्या ही यार, क्या ही करता था। अरे नहीं, ये जो इतना ये फॉर्म किया ना, वर्षों लग गए थे फॉर्म करने में। चलो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल तो हुआ, बट यार कुछ कुछ पॉइंट पे ना वो उस वक्त सही थे, आज भी सही है, और आज भी हम उस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। डाल्टन से बहुत बहुत नमस्कार आपका। देखो, क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल तो हुए थे, बट ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, आज भी जो हम पढ़ते हैं ना, डाल्टन का ही दिया हुआ पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन डाल्टन का दिया ही पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन का ही दिया हुआ पढ़ते हैं। ये सब क्या है, कैसे है, मैं बताऊंगा, क्योंकि जब तक आपको केमिकल रिएक्शन नहीं आएगा ये सब चीजें जानने का कोई फायदा नहीं है। केमिकल रिएक्शन मैं जस्ट चैप्टर का खत्म होते ही केमिकल रिएक्शन शुरू करूंगा, बेसिक केमिकल रिएक्शन, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में भी पड़ेगी, इसके बाद जो चैप्टर आएगी उसमें भी पड़ेगी, ठीक है? ओके। तो डाल्टन एटॉमिक फेल क्यों हुए थे, ये सब देने में तो सक्सेसफुल वो थे, समझ में आ रहा है? हाउएवर ऑल द एबो पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन आर डिसइंटीग्रेटेड, मतलब कि फेल कर गया था क्योंकि एटम्स डिवाइड कर गए थे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। मैं इसको अब आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हाँ बता रहा हूँ मैं। एटम्स ऑफ सेम, डर मत जाना यार, पूछना तो पूछ लेना। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट बट बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, पहला बात। मैं जब ये पॉइंट को डाल रहा था ना, तो सोच रहा था डालू या ना डालू, डालू, मैं सोच रहा था यार डाल देता हूँ यार, क्योंकि जब मैं आइसोटोप्स वगैरह, तुम्हें मास नंबर वगैरह तो पता नहीं है आइसोटोप्स बताने का, यस कमिन। तो आइसोटोप्स वगैरह का कुछ फायदा नहीं है, तो मैं बताऊंगा, ठीक है, चिंता नहीं करना है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन एंड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं इस चैप्टर के खत्म होती है मैं एक बेसिक 3-4 क्लास लूंगा, जिसमें बेसिक चीजें बताऊंगा, ठीक है, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन जरूरत पड़ेगी। ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये सब भी नहीं है, ठीक है, बट ओके आगे बढ़ते हैं। एटम्स कैन क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ, अच्छा पता है, हम बोल रहे थे एटम्स नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पहला कारण एक तो यार ये यहाँ पे फेल कर जाते हैं, क्योंकि आजकल जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, ये एटम को बना लेते हैं लैब में। कैसे? रेडियो एक्टिविटी की मदद से।
रेडियो एक्टिविटी क्या है जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना इतना समझो कि अच्छा कोई रेडियो एक्टिव नाम का कोई चीज था जो साइंटिस्ट एटम को अपने लैब में ही बना लेते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब रिलेट कर पा रहे हो चीजों को? एटम्स और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल क्यों किया? क्योंकि एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड कर गया। ठीक है यार, मैं इस सब पे कल बहुत लंबा लेक्चर दिया था यार मैंने, कुछ कोई हाँ ना नहीं बोल रहा है यार। छोड़ो, मैं आगे टाइम के साथ हल्का हल्का इस चीजों को डिस्कस करूंगा और ठीक है। यस सर, दिए थे। दिया था समझ, सर ये सब दिए तो। थे दिए थे। हाँ चलो ठीक है, मैं अभी भी एक्सप्लेन किया, अगर सब किसी को पता है, नहीं समझ सिर्फ में आया तो समझ क्वेश्चन। में आ जाना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अब फाइनली तुम्हारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी खत्म। वो क्यों फेल हुआ समझ में आ गया सबको? पक्का खत्म। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को बाय बाय। अब डाल्टन जी हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं सोचना है, पूरी जिंदगी भर आएंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जितना केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है डाल्टन जी का ही दिया हुआ है। अब देखो एक बम फटेगा, पता है क्या? डाल्टन जी को हार्ट अटैक आने वाला था। क्यों? ये देखो बम फट गया, ये हो गया। हाँ ये हो गया। दैट इज डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। दैट इज दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब हुआ तो डाल्टन जी घबरा गए थोड़ा सा। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को फॉर्मेशन हुआ तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल कर गया। तो जब अब हो गया है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। सबसे पहली बात क्या है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में। यस और नो? तीनों एक साथ पढ़ लें? यस नहीं ना? सर। हाँ, तीनों एक साथ पढ़ लें? नो सर। नहीं सर, ओके। तो एक ही सबसे पढ़ेंगे। अच्छे से एक ही पढ़ेंगे। पढ़ेंगे लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले अभी पढ़ने हम, क्यों नहीं, 2 दिन लग अरे जाते। कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस तो मेरे हाथ में है ना, मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। एक ही पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। और ये हम तुम्हारा अगला स्लाइड ये रहा तुम्हारे स्क्रीन पे। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये स्लाइड पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ, एक चीज देख लो तुम। एक सेकेंड। ओके 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 ओके। आ, आ, हाँ, इस पे हम बाद में आते हैं। पहले चलो एक कहानी, एक चीज बताना यार तुम सब मेरे को। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, एक काम करो, सारा माइक अनम्यूट कर लो। हेलो? हाँ सर, हाँ सर। हाँ चलो माइक अनम्यूट एनिमेट कर लिए। कर रहे एक बात बताओ, हैं। ये एक यहाँ पे इतना जगह है, मेरा हाथ दिख रहा है, एक यहाँ पे इतना जगह है, इतना। समझ में आ रहा है? तो जो ये यहाँ तक जो इतना जगह है, उसको तुम पूरा बंद कर दिया अच्छे से, एकदम मतलब अच्छे से बंद कर दिया। उसमें अंदर हवा जाने लायक भी जगह नहीं छोड़े, तुम एकदम बंद कर दिए। क्या किए उसमें? एक छोटा सा छेद किए। ठीक है? पाइप लगाए, घींच कर उसमें से सारा हवा निकाल दिए। मुंह से भी नहीं निकल रहा था, मशीन लगा दिए, सारा हवा उसमें का निकाल दिए। अंदर पूरा खाली, कोई भी अंदर हवा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई भी अंदर क्या नहीं है, हवा नहीं है। अब तुम यहाँ अंदर में एक यहाँ से एक क्या लाओ यार, एक काम करो, मेरे पास कुछ है भी नहीं, मैं कैसे समझाऊं। नहीं छोड़ो, वो डीओ दे दो। हाँ, देखो लाइक ये एक प्लेस है, इसके अंदर का तुम यहाँ पे एक, यहाँ पे छेद किए, घींच कर इसमें से सारा हवा निकाल लिए। अब ये अंदर प्लेस बचा। अब इसके अंदर तुम क्या करोगे ना, यहाँ से यहाँ एक रस्सी बांधो, बीच में एक पैडल व्हील लगा दो, मतलब एक चक्का लगा दो। लगा दिए चक्का? ठीक है, चक्का लगा दी। आवाज तो आ नहीं रही है तुम सबका, शायद हमारा क्लास एंड भी होने वाला है। आ, चक्का लगा दिया, यहाँ से यहाँ एक रस्सी बांधिए, बीच में एक चक्का लगा दिया। अंदर हवा तो है नहीं। ठीक है? एक बात बताओ, चक्का को कैसे घुमाओगे तुम? अंदर हवा है नहीं, तुम फूंक मार नहीं सकते हो, क्योंकि ये पूरी तरह से पैक है। ठीक है? सर हाथ से, हाथ से। ना ना, पैक है, हाथ कैसे घुसाएंगे?
तो पीछे से धक्का देकर। अच्छा ऐसे ऐसे, है ना? चलो हाँ ये, सर, हाँ हाँ। चलो ये स्टिक है, एकदम फिक्स है। फिर कैसे घुमाओगे? अच्छा चलो देखो, मान पता लेते है। सर वहां ना पर ना ना स्टिक ना ना, होगा तो। पता है। अच्छा घुमाने का एक ही तरीका है, तुमको पता है क्या? जब तक कोई ना इधर से इधर कोई पार्टिकल एकदम तेजी से ट्रैवल कर जाएगा ना, तो उस व्हील पे लगेगा, व्हील क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा। लग रहा है ऐसा ऐसा हो सकता है? हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ सर। हाँ। तो मतलब वो जो व्हील बीच में लगा हुआ है ना, उसको कोई इधर से तेजी से कोई पार्टिकल आके उसको धक्का मारेगा ना। मान लो ये व्हील लगा हुआ है, ऐसे व्हील है, उसको धक्का मारा, घूमने लगा। फिर इधर से कोई एक पार्टिकल है, तेजी से आया, धक्का मारा, घूमने लगा, घूमने लगा, घूमने जस्ट लगा, लाइक सर, घूमने लगा। एयर 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 क्या? क्या? एयर एयर। नहीं नहीं, एयर तो है ही नहीं यार, मैंने तो इसमें से एयर निकाल दिया, एयर तो खींच के निकाल दिया। तो यही है ना, इसमें से कोई तो एयर पार्टिकल। सर। नहीं, वो तो मैं कल बताऊंगा तुम्हें, मेरी भी सुनो। तो पार्टिकल जब तक बीच में पैरेलल व्हील तब तक नहीं घूमेगा जब तक उसको कोई पार्टिकल, कोई चीज जिसके पास मास हो, मतलब मेरे पास वजन है, जब तक हम उसको धक्का नहीं देंगे ना, वो घूमेगा कैसे यार? अंदर का चीजें, उसमें अंदर हवा है नहीं, तुम अंदर से कुछ पास कर नहीं रहा है, सब तरह से ढके हुए हो यार, अंदर उसको ऐसे ही छोड़े हो, वो ऐसे ही रहेगा, घूमेगा नहीं। कोई तरीका नहीं है इसको घुमाने का, इसको तुम फिक्स रखे हो। ओनली वन वे है तुमको घुमाने का। काम करो यहाँ से वगैरह, मतलब थोड़ा सा छेदा करके यहाँ से तुम एक कस के पार्टिकल थ्रो कर दो अंदर, उस पर लगेगा, व्हील पे घूमने लगेगा। मतलब इसके बारे में ना मैं और अच्छे से कल बताऊंगा, एनिमेशन वगैरह से बताऊंगा। मतलब इसी तरह तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। आज तो सारा रिकैप में ही चला गया, क्योंकि देखा मैंने कुछ नए बच्चे आए हैं, या फिर मैं सोचा कि आज मेरे पास पीपीटी है, तो सोचा मैंने आज फिर से रिकैप करा देता हूँ। तो कैसा लगा आज का क्लास? ठीक लगा सर। नेक्स्ट एक बार क्लिक कीजिए पर 9 वाला, क्या? 8 वाला। 8 वाला? 8 वाला सर, पीपीटी है। हाँ, ये सब तो मैं पढ़ा। अच्छा एक बात बताओ, मजा आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब कुछ लग रहा है, कुछ बोर वोर टाइप लग हाँ रहा है सर। क्या? अच्छा बोर लग नो रहा है। सर, नो सर। ओके ठीक है, वो नहीं बोर। लेकिन लगा। enjoy भी हो जा रहा है, पुष्पा उष्पा हो जा रहा है। अच्छा पुष्पा उष्पा अच्छा लगा नहीं? कोई बात नहीं हाँ सर, तुम। मतलब इंजॉय हो जा रहा हाँ, अरे एंजॉय बहुत करेंगे, अभी तो नया नया है ना पुष्पा का, तो मतलब पुष्पा तो नहीं होगा ना, एटम, एटम का नाम सोच के बताना। होमवर्क क्या है, फटाफट बता रहे हैं, टाइम खत्म हो रहा है। एटम का नाम सोच के आना, ठीक है? पहला है। सर होमवर्क। 9 वाला बताइए, 9 वाला। ना 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 ना, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब कल मेरी बात सुनो। ये एटम, एटम का नाम सोच के आना। दूसरा, अंकित को फोन करके बोल देना शर्मिला, ठीक है? तीसरा, प्ले, आवाज आ रही है? सर। हाँ, प्ले, हैप्पी एंड हाँ एंजॉय, 3 होमवर्क सर, है, ठीक ये है? वाला खोल। सर ये वाला खोलिए ना। अरे लो यार, आगे भी बहुत है। अरे होमवर्क पता है ना, 3 होमवर्क क्या क्या दिया मैंने? सर यस और फिर नो? से बोल दीजिए। फिर से नो बोलूं? सर। अरे यार देखो, पहला एटीएम का नाम खोज के आना है। मैंने पुष्पा बोला था, तुम्हें क्या क्या बोलना है देख लेना। ठीक है, दूसरा काम, अंकित को फोन करके और बोलना है वो अंकित को शर्मिला है। शर्मिला बोलना है। हाँ, अंकित को यस शर्मिला सर। बोल